Entonces me fuck me bitch. हाँ फोटो खींचा बोला है साहब ने मार 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 वाह ओए मार मारो ये हुई है कि चाइनीज जो मिलिट्री है उसका भी रिस्पांस आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इंडिया की जो फौज है उन्होंने कुछ एरियाज को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश की तो वहां पे मामलात खराब हुए। अमेरिका चाइना को जो कि अपना डिक्लेयर्ड फो कहता है, जो कोट अनकोट फो कहता है, तो उस फो को बैलेंस करने के लिए उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात को बढ़ावा दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की अपनी ताकत, इंडिया की अपनी अहमियत, जो रीजनल अहमियत और इंटरनेशनल जो ग्लोबल अहमियत है वो अपनी जगह है। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग 300 से 600 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में नूडल्स की तलाश में घुसने की कोशिश की। भारतीय सेनाओं ने उनका मार मार के हक्का नूडल बना दिया। आज का हमारा वीडियो इसी पे है, देखते हैं दोस्तों। टारो 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 ए मुड़ते ना होना ओए सट पैन जो खड़ा देता हटा मार डांग पैन जो ते मार सट दे 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 डांग दे फिर डांग पैन दे यार दे पर आप पैन जो तानू ओए पसे किया चलो आगे ओए आगे चला पैन जो चला गए आगे बढ़ ओ जान दे शावा छटा 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 ये दोबारा नहीं और गए मगर जाओ मगर थोड़ा जाओ फिर आगे आगे तक पैर जो ना ओ बस बस ओ बस करो गुड शाबाश परे हो जा ओ बस बस परे हो जाओ परे हो जा गुड शाबाश चाइनीज जो मिलिट्री है उसका भी रिस्पांस आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इंडिया की जो फौज है उन्होंने कुछ एरियाज को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश की तो वहां पे मामलात खराब हुए। तो वो तो कह रहे हैं कि दिस प्रोवोकेशन इज फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडियन फोर्सेस या इंडियन फॉरेन ऑफिस या इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर पोल पट्टी और कलाई खुल रही है। 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। चाइनीज एयरक्राफ्ट गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाते हैं, ताइवान को धमकी दे तो ताइवान इनको वापस धमकी देता है। अब ये जो चीजें इनके साथ हो रही है, अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्टोरी काट दीजिए, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। स्टोरी ये है, दे हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू एंड दे हैव गॉन विद ब्रोकन बोन्स। ये बताना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था हमारे लोग कितने जख्मी, इन्हें ये बताना चाहिए था गलवान में कितने लोग मरे, इन्हें ये बताना चाहिए था वहां हम मछली पकड़ने तो गए नहीं थे, बर्फ पे मछलियां मिलती नहीं बाय द वे। और उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमारे 300 लोग वहां क्या करने गए थे। और अगर मान लीजिए
तो मतलब इंडिया आके इन्हें पीट के निकल गया। सबसे ज्यादा सिपाही तो इनके जख्मी है, तो इंडिया इनको इनके इलाके में आगे इनको पीट के निकल गया। मतलब इनका देखिए, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि में आती है। वो बैट वैट से लेके आती, किलो वाले वो चाकू छुरिया ये सब लेके आती, फिर भी पिट के जाती है। तो उस आर्मी पे, उस कंट्री पे तो वियतनाम भी आज हंस रहा होगा, कह रहा है तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं रही। अब इज्जत बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए ये लोग 100 झूठ बोल रहे हैं, यही वो कर रहे हैं। अमेरिका चाइना को, जो कि अपना डिक्लेयर्ड फो कहता है, जो कोट अनकोट फो कहता है, तो उस फो को बैलेंस करने के लिए उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात को बढ़ावा दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की अपनी ताकत, इंडिया की अपनी अहमियत, जो रीजनल अहमियत और इंटरनेशनल जो ग्लोबल अहमियत है, वो अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है कि खुद अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया की जो बढ़ती हुई ताकत है, अहमियत है, उसको इस्तेमाल करते हुए चाइना को थोड़ा सा उसके हाथ पांव बांध कर उसको। अच्छा, अब जो मामला है वो इंडिया की बहरहाल एम्बिशंस हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, न सिर्फ एरिया के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी। और पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर आ गई है। इस वक्त वो G20 के प्रेसिडेंट भी उस वक्त हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने देखा कि दुनिया की जो मुख्तलिफ जो बड़े अहम ममालिक हैं, उनमें उनका सियासी असर नफूज बहुत बड़ा है। उसमें अमेरिका, UK के तो खैर वहाँ एक भारतीय नजात प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इस तरह से और भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। अब ये इस वक्त जो आप जो मज़ाहिर, जो मैनिफेस्टेशंस आप देख रहे हैं, ये झड़पें, फिर आप देखिए अभी यानी अफगानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है, जिसको कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने रिकगनाइज नहीं किया, उन्होंने जाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 7 पाकिस्तान के फौजी मार दिए, 17-18 जख्मी कर दिए, यानी बॉर्डर में आकर।